मामले खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। शिकारपुर की सियासत, तो यही तो हम कह रहे हैं कि लंदन में बैठा मफरूर नवाज शरीफ ये बात क्या जाने। ये एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी को ये हक देने को तैयार नहीं है। हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी रेगुलरली पैसे बेचता है और ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ लंदन में नहीं बैठा हुआ, अमेरिका में नहीं बैठा हुआ, बड़े थोड़े बैठे हुए हैं। ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी तो खलीजी ममालिक में बैठा हुआ है, जहाँ से अगर उसको इस्तात होती है तो साल में 3 से 4 दफ़ा आता है, जिनकी नौकरी अच्छी है। आप सब जानते हैं, आपके बहन भाई होंगे, दोस्त होंगे, कज़न होंगे, जिनके पास इस्तात नहीं, वो बेचारे 3-3 साल बाद भी आते हैं। मैं बात अग्री करता हूँ, लेकिन उनका दिल यहीं धड़कता है, वो यहीं की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पर रचे बसे हैं। ना उनके पास वहाँ नेशनैलिटी है, ना कभी हो सकती है, ना उन्हें मिलनी है। वो तो मजदूरी करने गए हैं। यहाँ कोई ड्राइवर है, उसको 30,000 20,000 मिलते हैं, वहाँ उसे 60,000 मिलते हैं। कोई ये थोड़ी है कि वो महल बना लेगा उससे। थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उस वजह से वो अपनों से दूर हैं। तो वहाँ पर एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपना हल्का ही नहीं, अपने गाँव के अंदर भी रचे बसे हैं, ये साहब उनके बारे में फरमा रहे हैं कि उनको यहाँ के मामलात का अदराक नहीं। तो एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू साहब, ये तुहाडे पुत्र नूं अदराक सी अमरीका बैठे ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ बुला के नारोवाल ਦਾ इलैक्शन लड़वा देता सी? उदों ਤੁਹਾਨੂੰ ये तमीज़ नहीं सी हैगी। जब आपने नवाज शरीफ को वहाँ बिठा के हमारा लीडर बनाते हैं पाकिस्तान का, तो उसको पता होता है। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, हमारे माओ की तरह थी। अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। मोहतरमा मरहूमा कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह, मैं दोबारा दुआ करता हूँ कि उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। माएँ सांझी होती हैं। वो जब बिस्तरे मर्ग पर लंदन में थी तो आप उन्हें यहाँ इलेक्शन लड़वा सकते थे लाहौर से, उन्हें सियासत आती थी तब। इसहाक डॉर जब फ्राडिया है सबसे बड़ा दुनिया का, उसको लंदन में बैठे आप सेनेटर बना सकते हैं। और इरशाद चीमा कैंसस में बैठ के पाकिस्तान के हालात को नहीं जानता। शायद रांझा जिसने यहाँ पर 500 बच्चियों की शादियां करवाई हैं, ओवरसीज फोरम पाकिस्तान में बनाया है, वो नहीं जानता। मोहम्मद मुनीर मुगल जो जद्दा में कंस्ट्रक्शन का दिहाड़ीदार है और साल में 1 दफ़ा घर आता है, उसको नहीं पता। अजमल टैक्सी ड्राइवर जो दुबई में है, जो टैक्सी चलाता, रोज अपने घर फोन करता है, उसको नहीं पता। एहसन इकबाल साहब, कुछ हयानु हथ मारो, कुछ हयानु हथ मारो। हमसे दुश्मनी करें, हमारे साथ सियासत करें, पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इतनी नफरत मत करें। हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में 95% से ज़्यादा वोट इमरान खान का है, क्योंकि वहाँ जो रिकॉर्ड है ज़मीनों का वो इलेक्ट्रॉनिक है सारा। तो पटवारियों की कमी है उन मुल्कों में, पटवारी सिस्टम नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे डॉक्टर बंदे को ये भी बताते हैं कि ज़्यादा तेल वाली बिरयानी खाने से हार्ट अटैक होता है, तो लोग बिरयानी के शौकीन भी नहीं हैं। कीमे वाला नान भी लोग कम खाते हैं क्योंकि तंदूर नहीं है वहाँ। तो हमें पता है आपके वहाँ पर फॉलोअर कम है, लेकिन इतना नहीं गिर जाते सियासत में कि अब पाकिस्तान के लाखों लोग जो यहाँ से बाहर जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप उनसे उनका वोट का हक छीने। क्या अमेरिका ने नहीं दिया हुआ वोट का हक अपने ओवरसीज लोगों को? क्या दूसरे मुल्क नहीं देते ये हक? तो इसलिए आप सियासत करें, लेकिन इस तरह की हरकतें मत करें। अब मैं आपके सामने कुछ रखता हूं, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट आपसे डाटा शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं ये रखता हूं कि ब्राज़ील ने 1996 में और फिर 2000 में आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो मशीन है उस पर करवाना शुरू किए। बेल्जियम ने 1994 में कानून मंजूर किया और 1999 और 2000 से ये कवानीन, ये मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम का आगाज़ 1998 में हुआ। इटली में ये 2004 में हुआ। अर्जेंटाइन में ये 2003 में हुआ। इंडिया में आपको पता है बहुत मुद्दत से हो चुका है। यूके में ईवीएम का आगाज़ 2002 में हुआ। स्पेन में आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ 14 मार्च 2004 को हुआ। कोस्टारिका में 2002। ये मुल्कों की लिस्ट है, जो लंबी लिस्ट है, जो मैं गिनवा सकता हूँ। हाँ, वहाँ पटवारी निज़ाम नहीं है, वहाँ आपके गुल्लू बट नहीं है। आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना और जीतना गुल्लू बट के नाम पे, ये अब हम आपको नहीं करने देंगे। ये तब तक था जब तक हम हुकूमत के ऐवानों में नहीं थे और आपकी बदमाशी चलती थी। अब इमरान खान हुकूमत में आ चुका,
अब पाकिस्तान बदल के रहेगा। हम अगला इलेक्शन जीतें या हारें, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे होगा। इलेक्शन अब आपको वो बैग्स की धांधली पे नहीं करेंगे कि हमें फिर कहना पड़े 4 हल्के खोल दें, फिर आप 4 हल्कों के खुलें, फिर स्टे ऑर्डर हो जाएं, फिर जब आखिर से खोलें तो अंदर से बिल्ली निकले। वो चारों हल्के जो खुलवाए सब में बेज़ाब्तियां हुई, चारों में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। और जब आप हुकूमत में थे तो आप किस तरह से इलेक्शन जीतते थे वो सबको पता था। एक अहम डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं आज के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो आप अदाद शुमार देते हैं इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता हूं। वज़ीर आज़म जब ऑफिस में आए 2017-18 का जो बजट था वज़ीर आज़म के दफ्तर का, वो 485 मिलियन था और उसमें कोई रिडक्शन नहीं थी, बल्कि 63 मिलियन 6.25 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख और लिए गए साल के करीब आखिर पे। शायद खकान अब्बासी साहब थे ना तब वज़ीर आज़म, ये मैं नंबर दे रहा हूं, लिख लें। 2018-19 अल्लाह का शुक्र है हम आ गए दफ्तर में। 514 जो है वो मिलियंस इसका रखा गया, उसमें से जो सेविंग एलोकेशन और एक्सपेंडिचर हुए वो 186 मिलियन। अगले साल 474 मिलियन सेविंग एक्सपेंडिचर्स जो हुए वो 150 मिलियन। अगले साल 474 फिर जो सेविंग हुई वो 162 मिलियन। तो जब शाहिद खकान अब्बासी थे तो कितनी हुई सेविंग? 0। और जब इमरान खान पहले साल आए तो 18 करोड़, दूसरे साल आए 15 करोड़, तीसरे साल आए 19 करोड़ के करीब। ये आपकी टोटल बचत हुई 52 करोड़ की, 52 करोड़ की। और ये किस चीज से बचत हुई कि वो जो बड़े बड़े गुल्लू भट्ट आके वहां पर पूरे का पूरा टब्बर खाने उड़ाते थे वो बंद कर दिए गए। बिस्किट और चाय मिलती है, खाना लोग अपने घर से खा के आते हैं, अयाशियाँ नहीं होती, पूरे पूरे टब्बर 777 में। अभी मैं वो आपके साथ ट्रैवल का एक्सपेंस नहीं शेयर कर रहा, ये सिर्फ दफ्तर के खर्चों की बात कर रहा हूँ। 3 साल दे विच 52 करोड़ रुपया सिर्फ इमरान खान ने चाय और बिस्किट और दफ्तर के अखराजात से बचाया है। सोचो ये मुर्गे क्या कुछ खाते और पीते थे कि 52 करोड़ सिर्फ इसमें बच गया है। ये मैंने बात की ऑफिस, इसके साथ हाउस अटैच होता है। प्राइम मिनिस्टर घर में नहीं रहते सरकारी में, वो अपने घर में रहते हैं, अपने बिल खुद देते हैं, अपना बिजली का, गैस का, किचन का सारा बिल अपनी जेब से देते हैं। और जब ये देते थे तो तब क्या हालात थे? 517 मिलियन, 51 मिलियन खर्चा था उसका। 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने उसका 565 मिलियन वहां से बचाया है, जो तकरीबन 57 करोड़ रुपया बनता है। 52 करोड़ ऑफिस के अखराजात में, 57 करोड़ हाउस के अखराजात में। अब आप कहेंगे हाउस में रहते नहीं, फिर ये जो थोड़े से अखराजात हुए ये कैसे हुए? ऑफकोर्स वहाँ पर कोई ड्राइवर है, कोई माली है, वो लोअर स्टाफ जो है उनको आप निकाल नहीं सकते, उनका रोज़गार है, तो ये उन लोगों की तनख्वाहें हैं, प्राइम मिनिस्टर उसे इस्तेमाल नहीं करते। या उसका जो एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें मीटिंग्स, जब से कोविड है तो उसको छोटा रखने के लिए उसमें मीटिंग्स, तो उसकी को इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा। लेकिन 57 करोड़ रुपए उसमें बचाए गए, ये मिला के 108 करोड़ बचाए गए। अब मैं आपको बताता हूं, जब जरदारी ऑफिस में थे 2 कैंप ऑफिस थे उनके, जिनका एक्सपेंडिचर 2.6 अरब था। ये 2600 करोड़ ये इनका खर्च था। 245 गाड़ियां थी, 656 पुलिसमैन थे जरदारी साहब की सिक्योरिटी पे। ये मैं कैंप ऑफिस का सिर्फ बता रहा हूं, टोटल नहीं बता रहा, सिर्फ कैंप ऑफिस का। यूसुफ रजा गिलानी साहब आए, क्योंकि वो किसी बड़े बादशाह के बेटे थे ना। उन्होंने कहा जरदारी के 2 थे, मेरे कितने होंगे? 5। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। तो उन्होंने 5 कैंप ऑफिस रखे। 570 मिलियन का उनका खर्चा था कैंप ऑफिस का। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा मैं जरा यूसुफ रजा गिलानी से गरीब आदमी हूँ, मैनू बस रायविंड दिया वो बढ़ा दो, जरा थोड़ा जैसा आप किताब सीधा कर दो, मैं वहीं खुश हूँ। तो उन्होंने रायविंड को अपना कैंप ऑफिस बनाया। उस पहले वाले ने बेचारे ने खर्चा किया था 570 मिलियन, जिसको मैं अभी बादशाह कह रहा हूँ, जिसने 5 रखे थे। एक भाई साहब ने इक्को खिड़की कड्डी
और उसमें से कितनी लुटमार मचाई? 4.3 अरब रुपए की। कितनी? 4.3 अरब इनके कैंप ऑफिस में रायवंड पे, क्योंकि वो घर था ना अपना, तो खर्चे करवा लो। पेंटिंग्स लगवानी है लगवा लो, कमोड लगवाने लगवा लो। मतलब ये बाथरूम भी आपके पैसों पे बैठते हैं। चलो खाते तो आपके पैसों से थे, जो निकालते हैं और जहां निकालते हैं वो भी आपके पैसों से है। अब आगे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई थे ना दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने कैंप ऑफिस रखे 2। अब कैंप ऑफिस पे खर्चा कितना था? 572। उनके जो कैंप ऑफिस पे खर्चा था वो 572 मिलियन। ये तकरीबन ये 57 करोड़ रुपया बन जा, अपना 53 करोड़ बन जाता है तकरीबन। और पुलिसमैन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों के कैंप ऑफिस के ऊपर 2717। पूरा जो जीबी है ना गिलगित बल्तिस्तान, उसके पास मेरा ख्याल 3000 पुलिस है पूरे जीबी के पास। तो इन दोनों के कैंप ऑफिस के ऊपर 2717। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गए, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसे पूरी दुनिया जानती है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो मुल्क के लिए ऐसे फैसले करता है जिसको वाकई जान को खतरा होगा। इनको तो कमबख्तों को जान को खतरा इसलिए था ना कि ज्यादा पाए खा लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो कहीं काम ऊपर नीचे ना हो जाए, बदपरहेजी कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इन्होंने कोई ऐसे पाकिस्तान के लिए फैसले थोड़ी लेते थे कि कोई इनको मुश्किल हो। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो कैंप ऑफिस ज्यादा बनाने चाहिए थे। कैंप ऑफिस कितना है? 0। खर्चा कितना है? 0। और जो दफ्तर का खर्चा था उसमें से कितना बचाया? 108 करोड़। अब हमने सुन लेनी, मैंने सुना देनी और उसके बाद हमने टीवी बंद कर देनी, जैसी आम सी बात है। आपको कहा जाए ना कि आप अपना कोई जेब खर्च आधा करें तो आपको लग पता जाता है। ये आसान काम नहीं है, रोज छोटा छोटा जोड़ के काम बनता है, ये एक दिन नहीं होता। हमें मजाक उड़ाया गया था शुरू में, गाड़ियां बेच दी आपने, मजाक उड़ाया गया था, ये कहते थे वहां खाना नहीं चलता। इससे क्या फर्क पड़ेगा? टॉक शोज में आप कहते थे। इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप 108 करोड़ रुपया 3 सालों में बचेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि 1.5 अरब से ज्यादा 5 सालों में बचेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि तकरीबन कम से कम 150 स्कूल या 100 स्कूल इंशाल्लाह इससे प्राइमरी से मिडिल स्कूल में अपग्रेड होगा। हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। हमारी अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।